हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसे हम लोग NDDS भी कहते हैं। इसके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम के लिए। एंड उसके अलावा मतलब जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक्स हम लोगों को बिल्कुल ही नहीं छोड़ने, वो हम लोगों ने यहाँ पर रेड पेन से जो अंडरलाइन कर रखे हैं। तो वो टॉपिक्स जो है वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। बाकी जो ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट के, उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो ओपन नहीं होता है आपसे, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जा करके परफेक्ट फार्मेसी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा नोट्स या लेक्चर वीडियोस जो भी अवेलेबल रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप एक बार प्लेलिस्ट जा करके ज़रूर चेक करना, ठीक है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें उससे पहले हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, एग्जाम में हम लोग को कितना आता है उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि हम लोग एग्जाम में किस तरीके से लिख करके आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको एग्जाम में किस तरीके से आंसर्स वगैरह लिखने हैं, क्या क्या चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है, उसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी NDDS जो है इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट हमारे पास रहने वाला है। तो सबसे पहले आती है हमारे पास में फर्स्ट यूनिट, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो इसके अंदर मेनली दो टॉपिक्स है, एक तो है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड दूसरे इसके अंदर आएंगे पॉलीमर्स, ठीक है। दो ही टॉपिक इसके अंदर हमारे पास रहने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, डिफाइन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। तो कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन होती क्या, उसकी सिंपली डेफिनेशन 2 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछी जा सकती है। कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन कहें या फिर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहें, दोनों हमारे पास एक ही बात हो जाएगी, तो इसकी सिंपली डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद में डिस्कस इन डिटेल वेरियस अप्रोचेस टू डिज़ाइन सच फॉर्मुलेशंस। तो जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या फिर जो कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस होते हैं, इन्हें डिज़ाइन करने के लिए अलग अलग जो अप्रोचेज होती है ना, वो हम लोग को यहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कस करनी है। तो ये अप्रोचेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास एग्जाम के लिए रहती है। एंड इसके अंदर से मेन दो अप्रोचेज जो है डिफ्यूजन अप्रोच एंड डिसोल्यूशन अप्रोच, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है हमारे पास में 10 मार्क्स का बन जाता है, ठीक है। दूसरे हमारे पास में कुछ फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर फैक्टर्स आते हैं जो इन फॉर्मुलेशंस को इफेक्ट करते हैं, इनकी डिज़ाइनिंग को इफेक्ट करते हैं। तो उसका क्वेश्चन बनता है गिव फैक्टर्स इफेक्टिंग द डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जब हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बना रहे हैं तो उस टाइम उसे इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये भी ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। मेनली ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर हमारे पास आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास पॉलीमर्स रहेगा। तो पॉलीमर्स की डेफिनेशन जो है वो तो ऑलमोस्ट हर बार पूछी जाती है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स जो है वो भी बहुत बार हमसे पूछा जाता है। एंड पॉलीमर्स जो है उसकी एप्लीकेशन क्या रहेगी यहाँ पर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर, वो हम लोग को यहाँ पर बताना होता है। तो कंप्लीट क्वेश्चन हमारे पास में 5 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का जो है वो बन सकता है। देन कभी कभी क्या होता है कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, सिंपली इसकी डेफिनेशन जो है वो भी 2 मार्क्स के अंदर पूछ ली जाती है, तो वो भी हम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास में आती है यूनिट सेकंड। तो अब यूनिट सेकंड का सिलेबस हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर हमारे पास में रहने वाला है माइक्रो एनकैप्सुलेशन, ठीक है। देन सेकंड टॉपिक रहेगा म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड थर्ड है इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, ठीक है। अब इसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्या क्या रहने वाले हैं टॉपिक्स, तो फर्स्ट आता है डिफाइन माइक्रो एनकैप्सुलेशन, डिस्कस वेरियस टेक्निक्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन एंड देयर एप्लीकेशन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रो एनकैप्सुलेशन ही रहता है, इसका डायरेक्टली 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें माइक्रो एनकैप्सुलेशन होता क्या, इसकी डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। उसके बाद में माइक्रो एनकैप्सुलेशन जो है इसे प्रिपेयर करने की जो अलग अलग टेक्निक्स होती है वो कंप्लीट बतानी है, जो ये भी 5 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। एंड देन माइक्रो एनकैप्सुलेशन जो इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है ये तो हमारे पास 10 मार्क्स का बन जाता है, बाकी इसके अंदर से 2 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी हमारे पास बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट माइक्रोस्फेयर्स एंड माइक्रो कैप्सूल्स। तो माइक्रोस्फेयर्स एंड माइक्रो कैप्सूल्स इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। जनरली 2 मार्क्स के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायो एडेशन और म्यूको एडेशन। तो बायो एडेशन हो गया या फिर म्यूको एडेशन हो गया ना, इसके ऊपर भी कभी कभी मतलब बहुत ही कम बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाकी इनकी डेफिनेशन जो है वो तो हम लोग को आनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कस फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस ऑफ बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जो हमारे पास में सेकेंड वाला है ना म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसके अंदर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास यही रहता है कि फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस क्या होती है बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बारी 5 मार्क्स के अंदर हमारे पास पूछा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट अ नोट ऑन इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जो इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट 5 मार्क्स के अंदर बहुत बार हम लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है। देन डिस्कस डिज़ाइन ऑफ ऑस्मोटिक पंप। तो ऑस्मोटिक पंप जो है उसकी डिज़ाइन किस तरीके से होती है भी कभी कभी 5 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारे पास में सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन हो गए। नाउ नेक्स्ट आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट जो है इसके अंदर भी हमारे पास 3 टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस के अंदर। फर्स्ट इज ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सेकंड इज गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड थर्ड इज नेजो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है। अब इसके अंदर से क्वेश्चंस क्या आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, डिस्कस वेरियस फॉर्मुलेशन अप्रोचेस ऑफ TDDS। तो हमारे पास में जो है TDDS से 2 मेन क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर अलग अलग पूछे जा सकते हैं या फिर कंप्लीट 10 मार्क्स के अंदर एक साथ ही ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला तो बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के, देन फॉर्मुलेशन अप्रोचेस क्या होती हैं TDDS मतलब ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए, इन्हें बनाने के लिए अलग अलग अप्रोचेस क्या होती हैं वो। ठीक है। ये दोनों अलग अलग 5 मार्क्स के अंदर भी पूछी जा सकती है, कंप्लीट 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी बन सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रहता है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन परमिएशन। परमिएशन होता है कि इसकी सिंपली डेफिनेशन, देन एक्सप्लेन फैक्टर्स इफेक्टिंग परमिएशन। परमिएशन को इफेक्ट करने वाले अलग अलग फैक्टर्स कौन से होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर बताने। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम विद एग्जांपल्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन डिटेल। तो जो गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है इसके अलग अलग टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो हम लोग को बताना है एग्जाम्पल्स के साथ में। एंड देन गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो इसकी कंप्लीट क्या एप्लीकेशंस रहती है वो कंप्लीट डिटेल के अंदर हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर बन सकता है। बाकी जनरली ये क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता। मेनली क्या है जो फ्लोटिंग टाइप ऑफ गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार 5 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन नेजो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट सिंपली 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है जिसके अंदर हम लोग नेजो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में लिख सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनहेलर्स जो होते हैं हमारे पास में एक तो ड्राई पाउडर इनहेलर्स हो गए या फिर मीटर डोज इनहेलर्स हो गए, इनकी सिंपली डेफिनेशन 2 मार्क्स के अंदर पूछी जाती है, या फिर नेबुलाइजर्स जो हो गए इसकी भी डेफिनेशन ही 2 मार्क्स के अंदर पूछ ली जाती है। ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारे थर्ड यूनिट के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हमारे पास में आती है फोर्थ यूनिट। ठीक है। तो पहले तो फोर्थ यूनिट का सिलेबस हमारे पास में क्या रहेगा। तो इसके अंदर मेनली हमारा सिलेबस क्या है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यही टॉपिक है हमारे पास में फोर्थ यूनिट का टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है। इसी के कॉन्सेप्ट्स अप्रोचेज एंड इसके अंदर अलग अलग टाइप्स हमारे पास आ गए। तो यही हमारे पास में इसका जो टॉपिक है वो रहेगा। बाकी क्वेश्चन क्या रहेंगे। सबसे पहला व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, डिस्कस वेरी अप्रोचेज इन शॉर्ट। तो सबसे पहले टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो बताना है। उसके बाद में अलग अलग अप्रोचेज जो होती है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बनाने के लिए वो शॉर्ट के अंदर हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर बन जाएगा। एंड अगर यहाँ पर अप्रोचेज को डिटेल के अंदर बताने के लिए बोलेंगे तो यही क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का बन जाएगा। ठीक है। देन यहाँ पर इस यूनिट के अंदर से जो है फोर्थ यूनिट में से एक तो लाइपोसोम्स एंड एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए। बाकी डेफिनेशन तो नियोसोम्स की, नैनो पार्टिकल्स की, इन सब की भी पूछी जा सकती है। तो लाइपोसोम से किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। डिफाइन लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स होते क्या इसकी सिंपली डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद में डिस्कस द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड मैथड ऑफ प्रिपरेशन इन डिटेल। तो उसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट बताना है स्ट्रक्चर एंड मैथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर बेस्ड करते हुए। ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा लाइपोसोम का क्वेश्चन 5 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट इज डिस्कस मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड द एप्लीकेशन। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो इनका मैथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा, मतलब इनको किस तरीके से प्रिपेयर करा जाता है, जैसे कि हम लोगों ने भी बायोटेक के अंदर भी पढ़ा था हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के अंदर। तो उसी तरीके से हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करते हैं एंड इनकी एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो भी हम लोग को बतानी है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। बाकी लाइपोसोम्स जो है इनका भी जो मैथड ऑफ प्रिपरेशन है वो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है। तो यूनिट 4 बहुत ही छोटा सा टॉपिक है तो इसके अंदर से क्वेश्चन भी हमारे पास इतने ही बनते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट के अंदर हमारे पास 2 टॉपिक्स आते हैं। ठीक है। एक तो आता है ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड दूसरा आता है इंट्रा यूट्रिन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसे हम लोग IUDs भी कहते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर से क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस इंट्रा ऑक्यूलर बैरियर्स एंड मैथड्स टू ओवरकम द बैरियर्स। तो सबसे पहले तो इंट्रा ऑक्यूलर बैरियर होते क्या है इसकी सिंपली डेफिनेशन बतानी है, इसके अगर टाइप्स वगैरह होते हैं तो वो बताने हैं। उसके अलावा इन बैरियर को ओवरकम किस तरीके से करा जा सकता है, उसके अलग अलग जो मैथड्स होते हैं वो बताने। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। ठीक है। देन सेकंड इज व्हाट इज ऑक्यूसाइड। तो ऑक्यूसाइड की डेफिनेशन ऑलमोस्ट हर बार 2 मार्क्स के अंदर पूछी जाती है। देन IUDs वाला टॉपिक जो है इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेज, ये बहुत ही अच्छे से हम लोग को पढ़ना है, जैसे इसमें से अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं।
जैसे गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ आईयूडीज़, तो आईयूडीज़ जो है इसके कोई भी 2 एग्जांपल हम लोग को लिखने हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर आ गया। देन डिस्कस फॉर्मुलेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ इंट्रायूट्रीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो आईयूडीज़ जो होते हैं इंट्रायूट्रीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है, इसके फॉर्मुलेशन किस तरीके से होता है, इसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़, गिव एप्लीकेशन ऑफ आईयूडीज़, तो मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस जो होते हैं उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हम लोग को लिखना है, एंड इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस की एप्लीकेशंस क्या होती है वो बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास सिंपली 5 मार्क्स का बन सकता है, ठीक है। तो ऑक्यूसाइड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहती है, इंट्रा ऑक्यूलर बैरियर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, आईयूडीज़ जो है तो कंप्लीट ही इंपॉर्टेंट हमारे पास रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कंप्लीट यूनिट 5 के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हम लोग को डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ जा करके चेक कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।